हम क्या कर रहे हैं? चुनरी ध्वजा सी लहरा रही है अंबर में, नयनों में तीर या कटार लेके आई हो। भौं है कमान और कमान पे चढ़ा है बाण, अधरों पे लोहित अंगार लेके आई हो। कामदेव की उपासना का परिणाम हो कि रति हो कि कोई अवतार लेके आई हो। और अगली पंक्ति का एक शब्द आपको छू जाए तो मैं समझूंगा कि मुझे क्या पढ़ना है कि कामदेव की उपासना का परिणाम हो कि रति हो कि कोई अवतार लेके आई हो। मेरे दिल का अभेद्य दुर्ग जीतने का कोई शस्त्र हो कि पूरा शस्त्रागार लेके आई हो। ये मसला है को मान दिया जाता है तो सुनेगा कि चंचल नयन से अचंचल हुआ है मन, चंचला नयन से नयन भरमावना। चंचल नयन से अचंचल हुआ है मन, चंचला नयन से नयन भरमावना। मन है अधीर हुआ घायल शरीर, मार नयनों के तीर इसे और तरसावो ना। आओ तो चली ही आओ, जाओ तो चली ही जाओ। पहले के कवि थे, लिखते थे 100 साल पहले हमें तुमसे प्यार था, आज लिखे कल भी रहेगा। झूठ लिखते थे, 300 साल कौन जिंदा रहता। हम एकदम सच्चा लिखते हैं, राह छोड़ो मेरी या मिलो राह में। राह छोड़ो मेरी या तो बोलो ना तेरे राह छोड़ो मेरी या बाह में लो मुझे या रहो बाह में। प्यार में जो भी करना है जल्दी करो, जाने का चल रहा हो अमित शाह में। चल यादव जी तो बैठा है, इनकी सरकार चलाएंगे यादव जी, हमारे यहाँ तो नहीं चला पाए। यादव जी को जाना पड़ा कि चंचल नयन से अचंचल हुआ है मन, चंचला नयन से नयन भरमावना। मन है अधीर हुआ घायल शरीर, मार नयनों के तीर इसे और तरसावना। आओ तो चली ही आओ, जाओ तो चली ही जाओ। थोड़े से शब्दों में भी करता हो सकती, वो बिखराने की जरूरत नहीं है। आओ तो चली ही आओ, जाओ तो चली ही जाओ। जाकर न आओ या तो आकर के जाओ ना। आग लेके आओ या तो पानी लेके आओ, आग पानी दोनों लेके आग पानी में लगाओ ना। आग क्या बढ़िया सुनते हो। उनको किसी को उनको हेंगड़ा कसर पहन दिया, वो बेचारे दहशत में आ गए। सौंदर्य को इस बात का गर्व है कि वो किसी को भी आकर्षित कर सकता है, तो तुम पुरुषों को भी इस बात का गर्व होना चाहिए कि हम जिस दिन आंखें बंद कर लेंगे सौंदर्य मिट्टी में मिल जाएगा। 5 करोड़ की गाड़ी नहीं खरीद सकते, लात मार ही सकते। आप समझ रहे हो ना जो हम कह रहे हैं। एक अभिनेत्री थे, दिनकर जी ने यही लिखा, दिनकर जी ने लिखा, आपके दिनकर जी ने कि मेरे, उनकी उर्वशी कहती है कि मेरे समक्ष न तो हो रहते गजराज, केसरी सरब शार्दुल भूल मेरी हिंस भाव, अगर हमलट बनकर रहस्य जीते। सब लोग पढ़े लिखे हो इन कवियों को छोड़ के, तो आपको मैं बता दे रहा हूँ, ग्रहमलट का मतलब होता है कुत्ता। सौंदर्य के सामने पुरुष हो जाता है। हमने कहा कहाँ हो जाता, तमाम लोग नहीं हुए। विवेकानंद जी को ले लो, आप गौतम बुद्ध को ले लो, हमारे प्रधानमंत्री को ले लो, हमारे सौंदर्य कोई जरूरी नहीं है भाई। इतना सुंदर हाल आपने बनाया है, हम आंखें बंद करके निकल जाए कि करोड़ों रुपए मिट्टी मिल गए नहीं मिल गए। एक अभिनेत्री विद्या बालन थी, उसको किसी सिपाही ने थोड़ी देर देखा होगा, पत्रकार लोग बैठते जानते हैं, तो उसने कहा इसने पुरुष ने हमको घूरा हमको घूरा हमको घूरा। हमने कहा तुमको घूरा तो तुमने भी तो उसको घूरा नहीं, तुमको पता कैसे चला कि तुमको उसने घूरा। लेकिन कोई महिला हमको घूरे तो सत्यनारायण की कथा है, हम किसी महिला को घूर ले अपराधी है। हमको बहुत महिला घूरते हैं, हम खूबसूरत है ही, लेकिन हमको अपनी खूबसूरती पर घमंड नहीं है। और जरा से भी खूबसूरत है उसने हमको घूरा घूरा घूरा। हम तो कहा करते ना कि डगर डगर कदम कदम पर रूप ने छला मुझे। कोई महिला हो 2 मिनट आप बोल लीजिए, आप इधर का रास्ता, तो तुरंत ही हमको लाइन मार रहा था। ऐसा थोड़ा होता है, ऐसा नहीं।
भाई हम पुरुष भी हैं, सहज है, सहृदय है। जब आप इनके बगल दोनों को बैठे हैं तो इसका मतलब ये थोड़ा कि हमारी नीयत ही खराब है, लेकिन ये दूसरों से बताती है कि इसकी नीयत खराब, ताकि इनकी मार्केटिंग ऊंची रहे। हम कहते हैं डगर डगर कदम कदम पर रूप ने छला मुझे, मैं आदमी भला था तुमने समझा मन चला मुझे, और ये माना रूप तेरा सारे मुल्क का शबाब है, तो दिल मेरा भी कम नहीं लखनवी नवाब है। अभी तालियां कम आई है, आप कविता समझ रहे हैं इसलिए कि तुम्हारे पास रूप है तो दृष्टि मेरे पास है, अपनी ऐठन बरकरार रखो। तुम्हारे पास रूप है तो दृष्टि मेरे पास है, और नदी तुम्हारा मोल बस मेरे अधर की प्यास है। कल से हमारी प्यास बुझ जाए तो नदी में किनले बहे चाहे बिस्लेरी बहे, मतलब ही नहीं। नदी तुम्हारा मोल बस मेरे अधर की प्यास है, बस एक इतना भेद है युगों युगों से खेद है, इधर कटीली देह है उधर बदन गुलाब है। हम मोदी जी जब आए तो उन्होंने सबसे पहला वाक्य क्या कहा? आत्मनिर्भर बनो। अब लिट्टी चोखा दुकान खोल लिया, वो थोड़ा आत्मनिर्भरता हुई। आत्मनिर्भरता मतलब इतनी सर कवित्रियां हमारे बड़े लोग बैठे हुए हैं, इतनी कवित्रियां हुई हैं, आप बताइए एक ही पंक्ति ढूंढ दो जिसने पुरुष के सौंदर्य में टेढ़ी मेढ़ी पंक्ति लिख दी हो कि हमारे पति की मुठे झाड़ू जैसी, टांगे बबूले जैसी भी लिखी। हमने थोबड़ों को भी चंद्रमा लिखा, और ऐसे ऐसे थोबड़ों को कि चंद्रमा खुद शर्मा जाए कि किसने लिखा। हम कवियों ने जब मोदी जी आए बोले आत्मनिर्भर बनो, बस उसी दिन मैंने सोच लिया कि अपनी पे आ गए तो आँख ना मिला सकोगी, आँख जो मिलेगी तो मिला ही नहीं जाएगी। हम भी सुंदर हैं, हम भी देखे जाते हैं, हमारे हम घर घमंड नहीं करते। अपनी पे आ गए तो आँख ना मिला सकोगी, मैं पुरुषों का भीमराव अम्बेडकर हूँ। और अब भी आपको समझ नहीं आती तो हिजड़ा कश्यप बनो, हमसे कोई मतलब नहीं है। हम केवल जगाने हैं कि अपनी पे आ गए तो आँख ना मिला सकोगी, आँख जो मिलेगी तो मिलाई नहीं जाएगी, उतरी फिरेगी नहीं, पलक गिरेगी नहीं, गिर जो गई कहीं उठाई नहीं जाएगी। आँख से मिली जो आँख, आँख आँख ना रहेगी, आँख फिर आँख से हटाई नहीं जाएगी। अब आँखों आँख होगी बात, बात ना रहेगी बात, बात ऐसी होगी कि बताई नहीं जाएगी, बात ऐसी होगी कि बताई नहीं। हमारे ये शशिकांत जी हैं, देश के बड़े कवि हैं, राम भक्त कवि हैं, हमसे बोले कि इस देश में जो कुछ आध्यात्मिक तरीके से नहीं कहा जाता वो स्वीकार नहीं होता। तो मैंने कहा अध्यात्म भी सुन लो आप, है कि दर्द हमने दिया है। कहते कि पुरुष स्त्री महान है, कहते नारी बचाओ बेटी बचाओ, हम ये नहीं कहते ना बचाओ, 100 जगह लिख दो बेटी बचाओ तो 2 जगह लिख दो बेटे बचाओ, नहीं तो क्या बेटे नाम में भी असलाओगे बाद में? बेटे कोई बाढ़ में तो बह के आए नहीं है। नारी का सम्मान करो, 9 दुर्गा पाठ हम करते हैं, 9 देवी का, नवरात्रि हमने दी है। हम पुरुषों को एक रात्रि मिली है शिवरात्रि, उसमें भी धतूरा चढ़ा दो, भांग चढ़ा दो, मतलब हम कितने सताए हुए लोग हैं, उसके बाद भी जी रहे हैं। इन्होंने कहा, तुमने कहा देखो हम पुरुष ही महान हैं, दर्द हमने दिया है हम ही दवा भी देंगे, दुनिया के वैद्य तेरे काम नहीं आएंगे। दर्द हमने दिया है हम ही दवा भी देंगे, दुनिया के वैद्य तेरे काम नहीं आएंगे। कूकेगी न कोयल बबूलों के वनों के बीच, मौन ही रहेगी यदि आम नहीं आएंगे। प्यार कर ही लिया है ये भी जान लीजिए कि इसके सुखद परिणाम नहीं आएंगे। पत्थर ही रह जाएगी अहिल्या सारी उम्र, पग धूलि देने यदि राम नहीं आएंगे। तालियां कई कमजोर है, एक बार और जोरदार तालियां।